श्री रामचरितमानस की सीरीज़ का यह 22वां वीडियो है। आज का शीर्षक है मंथरा की बुद्धि का फेर। मंथरा कैकेयी की मुँह लगी दासी थी। जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तो देवताओं ने सोचा कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो राक्षसों का विनाश कौन करेगा और देवताओं के दुख दूर कैसे होंगे। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे रामचंद्र जी का राज तिलक न हो पाए और वे राज्य त्याग कर वन को चले जाएं ताकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवी सरस्वती ने देवताओं के लाभ के लिए कैकेयी की कम अक्ल दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि तुम्हारा सगा पुत्र भरत तो ननिहाल में है और राजा ने उसे चालाकी से वहां भेजा है ताकि यहाँ चुपके से रामचंद्र जी को राजगद्दी दे दी जाए। कौशल्या तुमसे जलती है क्योंकि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। इस राज्याभिषेक के बाद तुम्हें रामचंद्र जी की माँ कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। जब कैकेयी ने कहा कि वे जीते जी किसी की दासी नहीं बनेंगी तो मंथरा ने उन्हें एक उपाय बताया। वो बोली कि तुम राजा से 2 वरदान मांग लो जो तुमने अब तक नहीं मांगे हैं। एक तो भारत का राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा को अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते हुए कैकेयी कोप भवन में चली गईं और उन्होंने राजा से ये 2 वरदान मांग लिए कि भरत को राजा बनाओ, उसका राज्याभिषेक करवाओ और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। राजा वरदान देने के लिए विवश थे क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने कहा कि भरत को राजा बनाने में, उसका राज्याभिषेक करने में मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि राम को राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन राम के वनवास वाला वरदान रानी कैकेयी कृपा करके मत मांगो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही क्योंकि देवी देवताओं की भी यही इच्छा थी और विधि का विधान भी यही था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।